नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हमने जो बात की है कि हमने स्कूल और क्लास के लिए फ़ोल्डर तो बना लिया है, और मैंने एक काम आपको प्रीवियस वाली वीडियो में दिया था कि कुछ एक एरर है जो आपको सॉर्ट आउट करना था। तो हो सकता है आपने सॉर्ट आउट किया हो और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आई हो। तो हम सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे और देन हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमने स्कूल के अंदर अगर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और दोबारा से उसी नाम से हम दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम मिल रही थी। इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार हम अपने कोड को दोबारा से रन करते हैं। हमने रन किया, 1 एंटर किया। 1 एंटर करने के साथ में अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हे सुशील के नाम से एक फ़ोल्डर पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, हम एक बार फिर से इसी नाम से स्कूल क्रिएट करते हैं, हे सुशील के नाम से। प्रॉब्लम क्या मिला? फाइल एग्जिस्ट्स एरर। अब इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको फाइल हैंडलिंग के क्या कहते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल करें, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन एरर है और हम यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का केस बनाए हुए हैं। अब ऐसे केस में पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये हमको एरर मिला कहाँ से। तो अगर हम इसको देखें तो हमको ये लाइन नंबर 89 में एरर मिल रहा है। तो यानी कि हम चलते हैं पहले लाइन नंबर 89, मतलब कहाँ चलना है? जहाँ पर हम क्रिएट स्कूल कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस वाले फंक्शन के अंदर जो मिनिफाई कर रखा था क्रिएट न्यू स्कूल, इसके अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर लाइन नंबर 89 जहाँ पर कि हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे, इसको मैंने जानबूझकर यहाँ पर इस तरीके से ही कर रखा था ताकि हम यहाँ पर आएँ और पहले इसको समझें कि यहाँ पर हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब एक तरीका है ट्राई और एक्सेप्ट का, इसको आपको खुद से लगाना है। मतलब कि यहाँ पर ट्राई में ये कोड जाएगा और एक्सेप्ट में आप क्या कर सकते हो, जो हमें ये एरर मिला है इस एक्सेप्शन केस में आप एक मैसेज यूज़र को शो करा सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये स्कूल पहले से एग्जिस्ट करता है, सो दैट कि आप या तो इस स्कूल में एंट्री करो या फिर एग्जिट कर लो। इसके अलावा एक तरीका होता है, हमें जो हम ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट करके रखे हैं, ये वाली लाइब्रेरी, इसी के अंदर हमें एक पाथ को चेक करने का भी ऑप्शन मिलता है कि क्या ये पाथ एग्जिस्ट करता है पहले से, अगर करता है तो क्या, अगर नहीं करता है तो क्या। तो हम उसका यूज करके देखते हैं, क्योंकि ट्राई और एक्सेप्ट तो आप पहले देख चुके हैं। और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप पाइथन की जो क्या कहते हैं ऑनलाइन पाइथन क्लास की प्लेलिस्ट हो, उसमें आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको ट्राई और एक्सेप्ट समझ में आएगा, अगर अभी कन्फ्यूजन है तो। अदरवाइज अब हम अगर यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम करते हैं ओएस पाथ एग्जिस्ट्स एरर चेक। अब अगर हम OS डॉट करते हैं तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ अलग अलग सजेशन मिलते हैं, किसके? मेथड्स के, और कुछ एक हो सकता है क्लासेस भी इसके अंदर हों। इसी में एक हमको मेथड मिलता है पाथ का। इस पाथ के अंदर हम फिर से डॉट करते हैं, इसके अंदर हमें एक मेथड मिलता है एग्जिस्ट का, और इसके अंदर हमें क्या देना होता है? सिंपली वो पाथ देना होता है जिस पाथ को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अभी के केस में अगर देखा जाए तो हमारा पाथ क्या है? ये वाला है। तो इस पाथ को हम पूरा का पूरा एक वेरिएबल के अंदर क्रिएट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल नेम है। और ये पाथ अगर देखा जाए तो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ऐड स्कूल, सॉरी यहाँ से नहीं, ये है। अच्छा सॉरी, हम बात कर रहे हैं फ़ोल्डर की, क्योंकि फ़ोल्डर में फाइल नहीं है, मैं .txt पे फोकस किया था। यहाँ पर जो हमारा पाथ निकल के आ रहा है वो पूरा का पूरा पाथ डायरेक्ट यहीं पर क्रिएट हो जा रहा है, हम इसको पहले से बना नहीं रहे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं माई फोल्डर पाथ इक्वल टू। अब अगर फोल्डर पाथ की बात की जाए तो फोल्डर पाथ तो यही है हमारा, तो हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, क्योंकि स्कूल्स फोल्डर के अंदर ही हम नंबर ऑफ फोल्डर्स बना रहे हैं स्कूल के नाम से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्कूल वाला फोल्डर जिसको कि हम चेक करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने दे दिया माय फोल्डर पाथ, और यहाँ पे हम दे देते हैं कंडीशन इफ़, और इफ़ के साथ में ये कि os.path.exist माई फोल्डर, तो क्या? तो यहाँ पर हम देते हैं प्रिंट का मेथड, और प्रिंट के मेथड में न्यू लाइन देकर कि ये स्कूल, और स्कूल के बाद में हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट दे देते हैं स्कूल नेम पहले से ही
है, आप किसी और नेम से स्कूल क्रिएट करिए। अब ये मैसेज आप अपने हिसाब से दे देना जैसे आपको सही लगे, मैंने अपने हिसाब से दिया है। और एल्स के केस में हम रख देते हैं ये वाला कोड कि अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो ये मैसेज आए, अदरवाइज फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही चल भी रहा है या इसमें कोई दिक्कत आती है। तो हम इसको रन करते हैं फिर से, और फिर से हमने 1 दिया और यहाँ पे हम फिर से फोल्डर का नाम देते हैं हे सुशील और एंटर। क्या मिला? हमको मिला कि ये स्कूल हे सुशील पहले से ही है, आप किसी और नेम से स्कूल क्रिएट करिए। दैट मीन्स कि हमको एरर नहीं मिला है, हम एरर को हैंडल कर लिए हैं बहुत ही आसानी से, केवल और केवल os.path.exist मेथड का यूज करके। और इसके नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या कि बधाई हो, न्यू स्कूल हे सुशील क्रिएट हो गया। भाई स्कूल तो क्रिएट हुआ ही नहीं, मतलब कि इस वाले मैसेज को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो एक काम तो ये हो गया कि अब हमें चलना पड़ेगा इस वाले मैसेज पे। तो ये वाला मैसेज आ कहाँ से रहा है, इसको भी पहले चेक करना पड़ेगा। ये मैसेज आ रहा है यहाँ से। अब ये पार्ट किसका बन जाएगा? ये पार्ट बन जाएगा इस एल्स का, कि अगर स्कूल क्रिएट हुआ है तभी ये मैसेज हमको दिखे, नहीं तो ना दिखे। तो हम इसको सिंपली दे देते हैं एक टैब का स्पेस, और ये किसका पार्ट बन गया? हमारे एल्स का। तो अब ये मैसेज तभी दिखेगा जब एल्स के अंदर हम आएंगे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और इसके बाद में फिर क्लास चॉइसेस नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और स्कूल के नाम के बाद में क्लास के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो एक बार अभी जैसे हम क्लास वाले ऑप्शंस पे हैं तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं। और इस बार फिर से हमने 1 दिया और हे सुशील करके हमने फोल्डर का स्कूल का नाम दिया और एंटर। क्या मैसेज मिल गया कि ये स्कूल हे सुशील पहले से ही है, आप किसी और नाम से ट्राई करिए। और इसके नीचे अभी जो ऑप्शन मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? स्कूल चॉइसेस के लिए, सॉरी क्लास के चॉइसेस के लिए, कि ठीक है स्कूल तो बना हुआ था और अब आप सीधे चॉइस पे चले जाओ। तो ये भी एक गलत है। मतलब कि अगर हमारा स्कूल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है और हमने इस तरीके का मैसेज दिया है तो यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर हम उसको ये वाले ऑप्शंस नहीं शो करा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लिए गलत हो गया। हमने स्कूल तो बनाया ही नहीं। स्कूल अगर बनाया ही नहीं तो हो सकता है यूज़र वहाँ से एग्जिट करना चाह रहा हो, उसको ये ऑप्शन ना चाहिए हो। मतलब कि अब ये ऑप्शंस भी यहाँ के लिए गलत हो गए। ये ऑप्शंस कब दिखने चाहिए एडमिन को? जब वो स्कूल क्रिएट कर रहा है तब, या फिर अगर उसने स्कूल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको क्या ऑप्शन दें? इसके बाद में जैसे ही उसको ये वाला मैसेज मिला उसके बाद में हम उसको ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये सारी की सारी एग्जिस्टिंग स्कूल की लिस्ट है, इसमें से आप किस स्कूल में एंटर करना चाहते हैं, सो दैट कि वो अगर हे सुशील नाम के स्कूल में एंटर करना चाहता है एडमिन, तो वहाँ से वो ऑप्शन प्रेस करे और स्कूल में एंटर कर जाए। तो यहाँ के केस में सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये ऑप्शन हम अभी डायरेक्ट नहीं देंगे उसको, क्योंकि अगर हमने एडमिन को ये ऑप्शन शो कराया कि ये स्कूल हे सुशील पहले से ही है, इसका मतलब हो सकता है कि एडमिन हे सुशील नाम के स्कूल में एंटर करना चाह रहा हो। तो अब इस केस में तो वो डायरेक्ट या तो फिर से बाहर निकले और चॉइसेस को क्या कहते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन एंटर करे जो हमें यहाँ पर मिलता है कि चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल, और फिर वो एंटर करे। तो ये काम करने में एडमिन को एक बार बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ऑप्शन चूज़ करके फिर एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इरिटेटिंग काम होगा। तो इसको हम पहले से ही समझ के ठीक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये स्कूल हे सुशील पहले से ही एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जैसे ही हमने ये मैसेज एडमिन को शो कराया तुरंत हमें पता है कि वो एडमिन जो है ऐसी जगह पर आया है जहाँ पर कि एडमिन ने गलती से ही एक एग्जिस्टिंग स्कूल का नाम ऐड किया है। तो उसके तुरंत बाद में हम एडमिन को लिस्ट दे दें कि ये स्कूल हे सुशील पहले से एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्टिंग स्कूल की लिस्ट है, इसमें से आप जिस किसी में भी एंटर करना चाहते हैं वो नंबर एंटर करिए और उस स्कूल में एंटर कर लीजिए। तो इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस काम के लिए ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन अब डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से पहले, ये वाले ऑप्शन से पहले, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी अब हम बना देते हैं इस एल्स का पार्ट, कि अगर एडमिन नया स्कूल क्रिएट किया है
तभी उसको ये बधाई का मैसेज भी मिले और फिर वो क्लास चॉइसेस के ऑप्शन पे जाए। अगर वो पाथ पहले से ही एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पर, तो क्या करना है, यहाँ से हमें एक नया फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो हम अभी आगे चल के एक क्लास बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। और किस लिए बनाएंगे, स्कूल के लिए, कि चूज स्कूल वाले ऑप्शन में हम क्या शो कराएंगे, एग्जिस्टिंग स्कूल के नाम। तो वो हमें शो करना है, तो उसी के लिए जो हम फंक्शन बनाए होंगे उसी का रीयूज कर लेंगे इसके जस्ट नीचे इफ में, कि ये स्कूल पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप चूज कर लीजिए। और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे पहले ऊपर, ऐसे ही जैसे हमने ये प्रिंट मैसेज दिया, ऐसे ही एक और मैसेज दे देंगे कि या तो हम इसी मैसेज में ही एग्जिस्ट में ही ऐड ऑन कर देते हैं कि ये स्कूल पहले से एग्जिस्ट करता है, और यहीं पे हम मैसेज दे देते हैं एक न्यू लाइन देके कि ये सभी एग्जिस्टिंग स्कूल्स के नेम हैं। इनमें से जिस स्कूल में एंटर करना है वो ऑप्शन इनपुट करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर भी स्लैश एन दिया है, क्यों, ताकि ये एक लाइन में आए और ये दूसरी लाइन में आए, ताकि एडमिन को यहीं से सीधे मैसेज मिल जाए और इसके बाद में सीधे हम चूज स्कूल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और वहाँ पर हम एग्जिस्टिंग स्कूल की लिस्ट शो कराएंगे। अब यहाँ से दो काम हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी कि अगर कोई भी स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कैसे हैंडल करें, और साथ में अब अगर हमने इसको इफ़ और एल्स में दे दिया, मतलब कि इसी के साथ में जो एक डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही थी, कहाँ पर, जो ये स्कूल लिस्ट था, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम तो यही वाली थी कि इसके अंदर डुप्लीकेट नाम आ रहे थे। जैसे ये दिख रहा है हे सुशील कितनी बार आया है, लेकिन अब के केस में ये काम डुप्लीकेट नहीं होगा। रीज़न है इसका, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इन नाम्स को। लेकिन अगर हम मेन फाइल में चलते हैं तो अगर आप ध्यान दो तो हमने यहाँ पर इफ़ और एल्स में डिवाइड कर दिया है कोड को। अब अगर पहले से ही पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एडमिन को एक मैसेज शो करा रहे हैं, मतलब कि जैसे हम एक डायरेक्टरी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फोल्डर तभी क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही इसके ऊपर जो हमने ये काम किया था, यहाँ से ये हम क्या कर रहे थे, एक फाइल क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कूल लिस्ट डॉट txt, ठीक है, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, इसको नहीं कुछ करना है। लेकिन ये वाला काम था ऐड स्कूल नेम डॉट राइट, ये वाला काम यहाँ पर नहीं रह जाएगा। इस वाले काम को हम क्या करेंगे, अब उठा के ले चल के रखेंगे हमारे एल्स वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि जब एक नया स्कूल क्रिएट होगा तभी उसके नाम को हमें अपेंड करना है स्कूल लिस्ट डॉट txt के फाइल में। तो इसको अगर हम यहाँ से अब के केस में ले चलें और ये पूरा कोड ही ले चल के रख लेते हैं एल्स के पार्ट में, या फिर हम इतना भी रख सकते हैं। तो पहले हम इतना ही रख लेते हैं, यहाँ पर आए और एंटर किया, पेस्ट किया, एंड ये हो गया हमारा फाइल का काम। तो और ये कोड भी एक्चुअल में हमें यहीं पर लेके रख लेना ही चाहिए, क्योंकि ये काम जो है सेपरेट एल्स में ही पड़ा रहेगा तो कन्फ्यूज़न कम रहेगी आपको कोड देखकर। तो हम पूरा का पूरा कोड ही यहीं पर रख लेते हैं और ये हुआ परफेक्ट। अब क्या होगा, कभी भी डुप्लीकेट नाम हमारे स्कूल लिस्ट की फाइल में नहीं जाएगा। तो एक बार हम फाइनल चेक करते हैं इसको। यहाँ पर हम स्कूल लिस्ट को ओपन कर लिए हैं और यहाँ से हम पहले तो एक बार एग्ज़िट करते हैं और देन एक बार रन करके एक नया स्कूल क्रिएट करते हैं। ओके, अनबाउंड लोकल एरर, स्कूल नेम रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ओके, हमने कुछ गलती की। फोल्डर पाथ दैट मीन्स कि ये इनपुट वाला काम जो था ये गलत हमने कर दिया। यहाँ पर इसको यहीं पर रखना है ताकि स्कूल नेम वेरिएबल मिले तो सही। अगर स्कूल नाम का वेरिएबल ही नहीं मिलेगा तो ये पाथ कैसे क्रिएट होगा। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये एरर मिला, अब इस एरर को आप ट्रेस करना चाहो, जैसे मैं तो तुरंत चला गया कि हाँ क्या गलती हो सकती है, लेकिन आपको अगर ट्रेस करना है तो क्या करोगे,
लास्ट वाला जो लाइन होता है यहाँ पर फोकस करो हमेशा, इस लास्ट वाली लाइन पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बता रहा है कि main.py फाइल में लाइन नंबर 83 में, जो कि कहाँ पर है, क्रिएट न्यू स्कूल के अंदर है, उसमें प्रॉब्लम आई है। और प्रॉब्लम क्या आई है, अनबाउंड लोकल एरर, मतलब कि लोकल वेरिएबल स्कूल नेम जो है वो मिल नहीं रहा है, अनडिफाइंड। जैसे हम अगर एक फंक्शन के बाहर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन किए बिना ही उसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो हमको नेम एरर मिलता है, वैसे ही यहाँ पर कि ये लोकल वेरिएबल नेम स्कूल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो एक बार हम वापस आते हैं नीचे और 1 एंटर करते हैं एक नए स्कूल को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर हमने दिया हे सुशील और एंटर किया। हमको क्या मिल गया कि ये स्कूल हे सुशील पहले से ही है, ये सभी एग्जिस्टिंग स्कूल के नाम हैं, इनमें से जिस स्कूल में एंटर करना है, मतलब कि ये लाइन बाय लाइन हमारा वो मैसेज मिल गया जो कि हम एडमिन को दिखाना चाहते थे उस केस में जब उसने किसी भी एग्जिस्टिंग स्कूल का नाम दे दिया है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें स्कूल लिस्ट, तो यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हुई, मतलब कि एक तीर दो निशाने हो गए। एक बार हम फिर से इसको वेरीफाई करते हैं। एंटर किया, हमने 1 किया, लेकिन इस बार स्कूल का हम नाम देते हैं। तो स्कूल का नाम देते हैं हम सरस्वती स्कूल और एंटर। देखा आपने, यहाँ पर एक नई डिटेल तुरंत हमको शो हो गई और साथ में यहाँ पर सरस्वती स्कूल क्रिएट हो गया। मतलब कि दोनों काम हो रहे हैं हमारे, हमने एक तीर दो निशाने अचीव कर लिए एक साथ। इसके बाद वाला जो काम है वो क्या है कि अब फाइनली हम सबसे पहले जो स्कूल क्रिएट करने के लिए फंक्शंस बनाए हैं उसी तरीके से नेक्स्ट वर्क हमारा है कि हम एग्जिस्टिंग स्कूल को चूज़ करने का ऑप्शन एडमिन को दें। इसके लिए आपको जितने भी हमारी ये स्कूल लिस्ट की डिटेल है इनको एक लिस्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लिस्ट में रिसीव करके, और फिर उसको आप एज अ लूप में चलाकर एडमिन को ऑप्शंस देंगे कि 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, 3 प्रेस करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, जिन लोगों को थोड़ा सा लूप अच्छे से समझ में आया है वो मुझे उम्मीद है कि कर ले जाएंगे, और जिन लोगों को अभी थोड़ा लूप में कन्फ्यूज़न होगा वो शायद इसमें फंसें कहीं ना कहीं। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होती है एज ए बिगनिंग लेवल हमको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, ये यानी कि टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट यही वर्क करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इतना सही से समझे होंगे। साथ में अब हमारा काम जो है नेक्स्ट आपको समझ में आ गया है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए थोड़ा सा सोचिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तुरंत फ्रस्ट्रेट होने की कोशिश मत करिए। ऐसे काम में हो सकता है कि आपको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लगे। तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार ये तो 10 मिनट में, 20 मिनट में, 50 मिनट में नहीं हुआ, मतलब कि गड़बड़ है, चलो चल के देख लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा आप ट्राई करिए। स्टार्टिंग लेवल पे कभी कभी विश्वास मानिए, जब मैं अपने डेवलपमेंट में स्टार्टिंग फेज़ में था तो छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए 1-1, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे, कभी कभी हफ्ते, 2 हफ्ते लगते थे, लेकिन उसमें लगे रहते थे। और जब उस चीज़ को हम अचीव करते थे तो फिर उसकी खुशी, अभी जैसे आप कोई ऐसी ही चीज़ अचीव करोगे डेवलपमेंट में तो आपको मिलेगी, और फिर ही आप उस फीलिंग को अनुभव कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इतना सही से आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए आप कोड करिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।